So here we start, let's start. So in this cell let's start this one. लाइक इसको आप किस तरीके से सॉल्व करोगे इस सेल को, जैसे कि यहाँ से एक ज़ीरो आ जाएगा, फिर ये वाला ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से ज़ीरो यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ का वन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये वन पहले यहाँ आ जाएगा, फिर ये ज़ीरो यहाँ पे, फिर ये वन यहाँ पे, फिर ये वन यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेल है। सो लेट्स डू दिस वन इन एन एक्सप्रेशन, दैट इज पहले टू वेरिएबल्स वाला ही तो है ना, तो 4 सेल, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं हम A और यहाँ पे कर देते हैं B, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वुड लाइक टू से दैट इस बुलियन अलजेब्रा में जैसे जो कॉम्प्लीमेंट वाला वैल्यू रहता है, जैसे A कॉम्प्लीमेंट, तो वो आपका 0 रहता है, ठीक है। और जो आपका सिर्फ A रहता है दैट इज़ ओनली 1। उसी तरीके से जो B कॉम्प्लीमेंट कराएगा दैट इज़ 0, एंड जो B रहता है दैट इज़ 1, ठीक है। सो लाइक दिस वी आर गोइंग टू डू दिस। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, तो यहाँ पे सिर्फ B का वैल्यू रहेगा और यहाँ पे सिर्फ A का, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ कॉम्प्लीमेंट, दैट इज़ B कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे B। उसी तरीके से यहाँ पे A कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे A, ठीक है। सो अब ये इसको फील करते हैं सेल में। तो पहले ये A कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, फिर यहाँ पे ये B कॉम्प्लीमेंट, फिर ये A कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे, फिर ये B आ जाएगा, क्लियर। फिर नीचे वाला देखते हैं, पहले ये A आ जाएगा, फिर ये B कॉम्प्लीमेंट, फिर यहाँ पे ये A और यहाँ पे ये B। सो लाइक दिस इज़ द मेथड ऑफ के मैप, ठीक है। मतलब ये फर्स्ट वाला पहले ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ठीक है। सो लाइक दिस वन इज़ द सिस्टम ऑफ के मैप। सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ के मैप, ठीक है, वो भी 2 वेरिएबल्स का। सो टुडे लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कॉम्बिनेशनल सर्किट। सो कॉम्बिनेशनल सर्किट आज आपका मेन टॉपिक है, एंड इसके बाद टुडे वी विल बी लर्निंग इसका मेन फॉर्म, दैट इज़ हाफ एडर एंड फुल एडर, ठीक है। तो आज हाफ एडर पढ़ाएगा, टुमारो आई विल बी टीचिंग यू फॉर द फुल एडर। सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉम्बिनेशनल सर्किट, दिस इज़ योर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। कॉम्बिनेशनल सर्किट आखिर होता क्या है? कॉम्बिनेशनल सर्किट मीन्स लाइक व्हेन द आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंट इनपुट, ठीक है, व्हेन द आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंट इनपुट। सो माइट बी विद द एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड इट। एग्जाम्पल में सपोज ऐड ले लो, ठीक है, क्योंकि आज हम लोग का टॉपिक भी वही है, हाफ एडर। सो सपोज ऐड ले लो, ठीक है। तो एडर का काम क्या होता है? ऐड करना, करेक्ट। एडर का काम क्या होता है? ऐड करना। तो सपोज आपका वैल्यू है 1 and 0, इसको आपको ऐड करना है, ठीक है। तो आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंट इनपुट, मतलब कि जो आपका इनपुट दिया रहता है उस पर डिपेंड होता है आपका आउटपुट। सो यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा दैट इज ऑफ द इनपुट, ओके। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ये वाला का वेरिएबल का क्या होगा, 1 + 0 कितना होता है? 1। तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन, ये हो गया आपका डेफिनेशन का एग्जाम्पल। आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंट इनपुट, ठीक है, मतलब आउटपुट तभी निकलेगा जब आपका इनपुट रहता है। सपोज अगर 0 + 0 कर दिया, तो 0 + 0 कितना होता है? 0 हो गया। उसी तरीके से 1 + 1 कर दिया, 1 + 0 + 1 कर दिया, ठीक है, तो आउटपुट कितना होगा? 1 होगा। सो दीज ऑल आर द कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, ठीक है। सो लेट्स कम टू द टुडेज टॉपिक, दैट इज हाफ एडर। Now what is half adder? So see here, half adder का मतलब क्या होता है? What does half adder means? Half adder is a combinational circuit designed to add two sign of numbers, ठीक है। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, जैसे 1 + 0 1 होता है ना, so that is half adder, ठीक है। So it contains two inputs and two outputs, ठीक है। it contains two inputs and two outputs like sum and carry, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका 7 + 8 है ना, 7 + 8 कितना होता है? आपका हो गया 15, करेक्ट, इट विल बी 15। सो लेकिन यहाँ पे सपोज
this one I'll be explaining you here, okay? Wait, it will be more easier to understand. Just understand this one after the, मतलब अभी आप लोग ये पढ़ लो इसको, जब आप when I'll show you an example it will be clear to understand, ठीक है? So first of all let's start with this definition, that is half adder is a combinational circuit designed to add two sign of numbers. It contains two inputs and two outputs, that is sum and carry, ठीक है? So फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक हाफ एडर का हम आपको एक चीज़ समझाना चाहेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग वेरिएबल्स ले लो लाइक A3 A2 A1 A0, ठीक है? फिर आपका नीचे भी एक वेरिएबल आ जाएगा B3 B2 B1 B0. सपोज़ ये आपका वेरिएबल्स है, ठीक है? आपको इसको ऐड करना है, तो ये दोनों ऐड करेंगे तो कुछ तो सम निकलेगा, सम निकलेगा ना. यू विल गेट अ सम, राइट? आप लोग ऐड करोगे तो आप लोग को एक सम निकलेगा. सपोज उस सम में एक कैरी रहा, एक कैरी रहा. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये दोनों आपका इनपुट है, ठीक है? इसका आउटपुट 15 निकला, तो ये 5 सिर्फ नीचे होगा, 1 तो कैरी हो जाता है ना नेक्स्ट वेरिएबल में, होता है कि नहीं होता है? तो ये सपोज़ ये दोनों को करके आपका जो सम निकला, उस सम में आपका एक कैरी भी निकला, तो आपका जो कैरी यहाँ पे हो जाएगा दैट इज़ द कैरी नंबर एंड दीज आर द इनपुट्स, ठीक है? लेकिन हाफ एडर का काम क्या है कि हाफ एडर ये चीज़ नहीं कर सकता है. मतलब हाफ एडर का काम है कि दैट्स वाई इट इज़ नोन एज हाफ एडर. हाफ एडर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका काम है सिर्फ दो इनपुट्स को सम करना, ठीक है? लेकिन जब कैरी का टाइम आता है तो इसमें वो फंक्शन नहीं है जिसमें कैरी के साथ ये दोनों इनपुट्स को आउटपुट कर सके. सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज हाफ एडर. ये चीज़ आप लोग फुल एडर में पढ़ेंगे. Clear? So this is what actually this means. Half adder is a combinational circuit designed to add two sign of numbers. It contains two inputs and two outputs. ठीक है? मतलब ये दोनों को ऐड करके जो सम निकलेगा निकलेगा, लेकिन बाई चांस अगर इसमें कैरी निकल गया, मतलब सपोज 1 2 जो भी कैरी है यहाँ पे, सपोज 15 में कैरी क्या है, 1 हो गया ना कैरी. तो जो ये कैरी नंबर है, ये कैरी नंबर क्या करता है, नेक्स्ट में हाफ एडर में क्या होता है कि ये चीज़ आपका प्लस नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें ये फंक्शन है ही नहीं. दैट्स वाई दिस. इसके बाद आप लोग जो पढ़ोगे दैट इज़ फुल एडर. तो उस फुल एडर में आप लोग को ये सिस्टम मिलेगा जिसमें फुल एडर में आपका ये कैरी के साथ ये इनपुट्स भी ऐड हो सकता है, ठीक है? दैट्स वाई इट इज़ नोन एज फुल एडर. और ये हाफ एडर का मेन रीज़न ये है बिकॉज इट कैनॉट ऐड द कैरी नंबर विद द सम्स, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द हाफ एडर. हाफ एडर को हम लोग इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं. आई विल शो यू. सो सी, after this definition I would like to start with the first of all with the circuit, ठीक है? हाफ एडर का किस तरीके से रहता है? हाफ एडर का मतलब सपोज ये दोनों इनपुट रहा A एंड B, ठीक है? तो इसका जो आउटपुट रहेगा एक होगा सम और एक हो जाएगा कैरी, जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन यू ना. लेकिन ये जो कैरी हो जाएगा उसके बाद इसका वैल्यू नहीं निकल पाएगा, इसका एडिशन नहीं होगा, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विथ इट्स ट्रूथ टेबल. तो फिर ये हो गया आपका इनपुट, ये हो गया आपका आउटपुट, ठीक है? इनपुट में हो गया आपका ए बी, आउटपुट में हो गया आपका सम कैरी. क्लियर? तो ट्रूथ टेबल का फॉर्म क्या था? 0 0 0 1 1 0 1 1. यही है ना फॉर्म जो हम लोग ने फर्स्ट में किया था इन ट्रूथ टेबल में. 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है? ये आप लोग का ट्रूथ टेबल का फॉर्मेशन है. ये हो गया आपका इनपुट, ठीक है? अब इसका हम लोग को आउटपुट निकालना है, दैट इज सम एंड कैरी, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट. 0 0 का क्या होगा? सम 0 होगा, कैरी भी 0 होगा. 0 1 का सम कितना होगा? 0 1 का कितना होगा? सम
सम 1 हो जाएगा, कैरी 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 0 का सम 1 हो जाएगा, कैरी क्या हो जाएगा 0। क्लियर। सो अब आता है लास्ट वाला पार्ट 1 1। तो इस चीज़ के लिए द थिंग विल बी, जैसे सम हो जाएगा आपका 0 एंड कैरी हो जाएगा आपका 1। नाउ हाउ इट इज़ पॉसिबल। अब ये कैसे आया, माइट बी यू आर कन्फ्यूज। सो इसका एक शॉर्टकट मेथड है। इसका शॉर्टकट मेथड ये होता है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जैसे 7 और 8 ले लो, ठीक है। 7 और 8 ले लो, तो टोटल कितना होता है 15 होता है ना आपका टोटल। लेकिन बेसिकली या नंबर सिस्टम में नंबर अगर बोला जाए तो 0 to 9 सिर्फ रहता है ना, 0 to 9 सिर्फ रहता है। तो एक्चुअली में ये जो बुलियन अलजेब्रा प्लस ये कंप्यूटर लैंग्वेज में होता है, ये सिस्टम क्या होता है कि जैसे मतलब कोई भी नंबर सिस्टम में 0 to 9 ही तक रहता है ना, तो इसका बेस क्या होता है, इसका बेस होता है 10। मतलब 0 to 9 इसके बाद 10 आता है ना, तो इसका बेस क्या हो गया 10। मतलब 10 के अंदर ही अंदर है ना 0 to 9। तो इसको इस हिसाब से अगर सर्किट के हिसाब से, मतलब अगर नंबर सिस्टम के हिसाब से देखा जाए, तो पहले ये 15 को बेस से माइनस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो फिर कितना बचा आपका 5, बचा कि नहीं बचा आपका 5। सो यही चीज़, ये बेस आपका कितना बच जाता है 5। तो ये जो बेस के बाद माइनस जो बचता है दैट इज़ 5 बचेगा ना। फिर इसके साथ जो ये जो 1 है, ये वाला क्या हो जाएगा आपका कैरी, तो इसीलिए यहाँ पे 1 हो जाता है। तो इसी हिसाब से ये वाला सिस्टम कहलाता है इसमें नंबरिंग सिस्टम में, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग ये वाला सॉल्व करेंगे। सपोज़ ये कितना है 1 + 1 है ना, 1 + 1 में सिस्टम क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सपोज़ इसको देखते हैं, ठीक है। तो बाइनरी नंबर में बेसिकली बेस नंबर कितना होता है 2। जैसे कि बाइनरी नंबर का तो बेसिकली वो 0 और 1 रहता है ना, तो इसका बेस कितना हुआ 2 इज़ द बेस नंबर, 2 इज़ बेस, करेक्ट, 2 इज़ बेस। तो फिर और यहाँ पे नंबर कितना है 1 + 1 2, तो 2, तो 2 - 2 कितना होता है 0। तो ये हो गया आपका सम दैट इज़ 0। तो जो ये 1 हो जाता है वो आपका कैरी हो जाएगा। सो दैट्स वाई इट इज़, ये जो हो गया आपका सम और ये हो गया कैरी। ये सिंपल लैंग्वेज में भी आप लोग रट्टा भी मार सकते हो, जस्ट दिस इज़ वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन पार्ट। कभी आप लोग को समझ में ना आए देन यू कैन यूज़ इट, बट एक्चुअली दिस वन यू कैन इवन डू द रट्टाफिकेशन ऑल्सो, इट्स नॉट सो। अब ये करने जाओगे तो आप लोग को थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो जाएगा, बट दिस इज़ द सिंपल मेथड ओनली। जैसे 1 1 आपका जो जैसे बाइनरी, ये तो बस मैंने एक एग्जांपल दिया, नो नीड टू डू दिस वन, दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल पार्ट, क्योंकि 2 वेरिएबल था बोल के। बट एक्चुअली में अगर देखा जाए तो आप लोग सिंपली भी याद कर सकते हो। जैसे 1 + 1 अगर करोगे तो इसका बेसिकली जो बाइनरी बेस नंबर कितना होता है 2 होता है, क्योंकि 0 और 1 सिर्फ बेस नंबर होता है, तो इसलिए 2 होता है इसका, मतलब 0 और 1 सिर्फ होता है बाइनरी नंबर में, तो 2 इसका बेस नंबर है। तो 2 माइनस ये 2 कहाँ से आया 1 + 1 2 हो गया ना, तो ये 2 को माइनस करके 0, तो ये आपका सम निकल गया। और इधर का जो 1 होता है वो कैरी हो जाएगा, इधर का 1 जो होगा वो कैरी हो जाएगा। सो दैट्स वाई दिस इज़ द टेक्निक ऑफ हाफ, ये ट्रूथ टेबल का, ठीक है, हाफ एडर का। नाउ लेट्स कम टू इट्स नेक्स्ट पार्ट दैट इज़, तो फिर अब हम लोग इस ट्रूथ टेबल को के मैप में, ठीक है, के मैप में हम लोग दिखा देंगे, ठीक है। तो के मैप में क्या रहता है, ठीक है। तो कैसा था, यहाँ पे क्या होगा बी ना, करेक्ट। तो फिर इसको देख लेते हैं हम लोग, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट ए, बी कॉम्प्लीमेंट बी, ठीक है। यहाँ पे भी सेम कर लेते हैं, ए बी कॉम्प्लीमेंट बी, ए कॉम्प्लीमेंट ए, सॉरी ए। तो फिर मैंने क्या कहा था, जो ए कॉम्प्लीमेंट रहेगा वो 0 रहेगा एंड जो ए रहता है वो 1 रहेगा, ठीक है। वैसे ही जो बी कॉम्प्लीमेंट रहेगा वो 0 रहेगा और जो बी रहेगा वो 1 रहेगा। तो सपोज़ ये ए और बी है ना,
तो फिर देखते हैं, सपोज़ ये ए और बी है, सम एंड कैरी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो सपोज़ ये ए में है ना, ये ए में है, तो लेट्स डू दिस वन। तो फिर ये वाला यहाँ पे नंबर 2, ये 2 में है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही ये वाला, तो यहाँ पे होगा आपका ए का वैल्यू और यहाँ पे होगा बी का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे नंबर 2 में है, तो यहाँ पे कर दिया। फिर आता है आपका बी का वैल्यू, बी का वैल्यू में फिर आपका आ जाएगा यहाँ 3 पे, 3 पे आपका यहाँ पे है ना। फिर लेट्स डू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ 4 में है ना, ये रहा। सो दिस इज़ द सिस्टम ऑफ के मैप, ठीक है। मतलब ये वाला 1 हो गया है ना, ये वाला 2 हो गया, ये 2 में है, मतलब 1 कहाँ कहाँ पे वो देखना है आपको, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया, फिर ये बी में हो गया, मतलब ये 3 में हो गया। मतलब जैसे सपोज़ यहाँ पे आप छोटा छोटा 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 1 2 3 4, क्लियर। ये एक्चुअली सम का है और ये हो गया आपका कैरी का, ठीक है। सम में आपका कहाँ कहाँ पे 2 और 3 पे है ना, तो 2 और 3 पे आपका है, तो 1 1, ठीक है। उसी तरीके से फिर आता है आपका कैरी में, आपका कैरी में नंबर 4 पे है, तो ये रहा, ठीक है। सो दिस इज़ द सिस्टम ऑफ हाफ एडर। अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, एक्सप्रेशन में फाइंड कर लेते हैं। तो फिर एक्सप्रेशन कैसा रहेगा, एक्सप्रेशन रहेगा आपका ये रहा। तो फिर इसका एक्सप्रेशन किस तरीके से फाउंड होगा, f इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 कहाँ पे, यहाँ पे ना, तो फिर ये होगा आपका a b कॉम्प्लीमेंट, a b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसी तरीके से ये वाला, ये कैसे है, a कॉम्प्लीमेंट b प्लस a कॉम्प्लीमेंट b, प्लस इसीलिए क्योंकि सम है, ठीक है। एडर है, प्लस हाफ एडर है, इसी वजह से मैंने हाफ एडर ऐड ही आएगा, ठीक है। तो इसका ये तो एक्सॉर हो गया ना, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, एक्सॉर गेट हो गया, तो फिर ए एक्सॉर बी, क्लियर। ये हो गया आपका एक्सप्रेशन, समझ में आया, ये समझ में आ गया। वैसे ही कैरी है ना, तो फिर कैरी का क्या हो गया, कैरी का सिर्फ एक ही है, दैट इज़ ए इंटू बी। सो दूसरा आपका निकल गया है आपका, दैट इज़ ए इंटू बी, समझ में आया। क्योंकि ये ऐड इसीलिए हो गया, क्यों, बिकॉज इट इज सम, ठीक है। सो ये हो गया आपका सम का, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका एक्सॉर गेट, और ये हो गया आपका एंड गेट। मल्टीप्लाई एंड गेट में होता है ना। सो इसको अगर हम लोग देखा जाए, अगर हम इसे सर्किट में बनाएंगे, तो इसको पहले इनपुट कर दो, दैट इज़ ए बी, फिर इसको एक्सॉर गेट में बनाना है, एक्सॉर गेट में बना के दैट इज़ दिस वन, एंड इसी में आप एक इनपुट डाल दो, दैट इज़ ए इंटू बी, है ना। तो फिर ये रहा, इसी में दैट इज़ ए इंटू बी। तो ये हो गया आपका सम और ये हो गया आपका कैरी, ठीक है। सो दिस इज़ द सिस्टम, और इसको एक बॉक्स में बना दो, इसे एक बॉक्स में बना दो। सो दिस इज़ योर हाफ एडर, क्लियर। सो दिस इज़ द सिस्टम ऑफ हाफ एडर, क्लियर. So once you go through it, if you have any doubt, you can ask me. Thank you.